डॉक्टर मनमोहन सिंह। अशरफ काज़मी जी हमारे साथ मौजूद है। अशरफ काज़मी जी, ये तस्वीरें आंखें नम कर देने वाली है, लेकिन इन तस्वीरों को देखते हुए उनके पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जो उन्होंने 53 साल का बड़ा लंबा राजनीतिक सफर करा है, उसको याद किया जा रहा है। और देखिए, जिस तरह से इस समय रील्स का दौर है, तो 1.5 मिनट की रील में आज देश का हर एक व्यक्ति ये समझ सकता है, महसूस कर सकता है और याद कर सकता है उन दौर को जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने 2 बार के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को बखूबी निभाया, बड़े फैसले लिए और ऐसे फैसले लिए जो राजनीति में कांग्रेस के लिए भी और उनके लिए भी गेम चेंजर साबित हुए। अशरफ जी। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है कि जो फैसले लिए गए वो गेम चेंजर रहे। देखिए, जब सत्ता कांग्रेस ने वापस भाजपा से ली 2004 में, तब शाइनिंग इंडिया चल रहा था और उस दौर में प्रधानमंत्री सोनिया गांधी की बात हो रही थी कि वो बने, और उसके बाद प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ने जिम्मेदारी दी मनमोहन सिंह को बनने की। तो तभी से उनका जो व्यक्तित्व था वो और ज्यादा लोगों के सामने आ चुका। हालांकि इससे पहले वो वित्त मंत्री रह चुके थे, तो राजनीतिक रूप में सामने आ चुके थे और प्रधानमंत्री की नई जिम्मेदारी उनको मिली। तो उसके बाद देश ने और ज्यादा कई फैसले किए, कई बड़े फैसले किए, आर्थिक सुधारों की जो बात की गई वो सब की गई। उनका जो पूरा कार्यकाल है 2004 से 2014 तक, वो सब लोग याद कर रहे हैं, सराहा रहे हैं। आज उनके फैसलों की वजह से ही दुनिया में और देश में जो अर्थव्यवस्था देश की है वो मजबूती, मंदी के दौर में भी जिस रफ्तार से हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखा, तो ये इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ही जाता है। जहां पूरी दुनिया में 2008 में जब मंदी आई थी तो अर्थव्यवस्था सभी की खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने फैसलों से, अपनी नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा, उसको पूरी तरह से पटरी से नहीं उतरने दिया, उसको मजबूती दी। तो आज इन्हीं सब फैसलों को याद किया जा रहा था, कैसे एक अर्थशास्त्री ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखा। बतौर प्रधानमंत्री वो खुद आगे रहे और हर फैसले लेते रहे। जी, भले उनके फैसलों को शुरुआत में तो कई लोगों ने उस पर कटाक्ष भी किए, आलोचना भी की, लेकिन जब उनके नतीजे आने लगे तो सब लोगों ने उन्हीं के फैसलों को फिर सराहा कि हाँ, ये मनमोहन सिंह ही कर सकते थे। ये उन्हीं के अर्थशास्त्री होने के नाते जो उनको एक पूरे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जो उनका ज्ञान था, कैसे आगे कर सकते हैं, तो ये फैसले लिए गए, उनको याद किया गया। और आज उन्हीं के फैसलों की वजह से ही आज भी हम जो है इस अर्थव्यवस्था को और उस आर्थिक स्थिति में जिस तरह से पूरी दुनिया में हम मजबूत होते जा रहे हैं, जिस तरह से हमारी विकास दर बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए भी मनमोहन सिंह की नीतियों को ही याद किया जा रहा है। जी बिल्कुल अशरफ काज़मी जी, समझा जा सकता है इस बात को कि रिजर्व बैंक के गवर्नर से भारत के वित्त मंत्री तक और फिर वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री तक का जो सफर तय किया पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, वो काबिले तारीफ रहा है। हमने अटल जी को भी कई बार सुना था और भाषण के दौरान भी वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ किया करते थे। मतलब अगर हम विपक्ष की बात करें, जब यूपीए की सत्ता रही है, सरकार रही है, तो उस दौरान भी हम देखें तो विपक्ष के खेमे से ज्यादा सुर इनके विरोध में कभी नहीं उठे हैं अशरफ जी, क्योंकि एक सादगी, एक जुबान में मिठास, सरल स्वभाव और काम, हर किसी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ ही की है। तो ऐसी शख्सियत, ऐसा व्यक्तित्व धारण करने वाले बहुत कम नेता होते हैं और इसलिए कहा जाता है कि ऐसे राजनेता और ऐसे अर्थशास्त्री का जन्म कई करोड़ों लोगों के बीच में होता है। बिल्कुल, देखिए, इसके लिए तो बहुत बड़ा उदाहरण हमारे पास राजनाथ सिंह साहब हैं, या इससे पहले जब थी सुषमा स्वराज जी हों या अरुण जेटली जी हों, वो सभी लोग आज भी उनको याद करते थे। राजनाथ सिंह साहब ने तो उनकी तारीफ खुद की है, सुषमा स्वराज ने तो फ्लोर पे रह कर उनके बारे में बात किया, अरुण जेटली की बात कर लीजिए, तो सभी लोग उनको याद करते और तथ्यों के साथ बात करते थे और गंभीरता से सुनते थे। आजकल का जो आप देखती हैं कि जो लोकसभा या राज्यसभा में जिस तरह से चर्चाएं होती हैं, आरोप प्रत्यारोप होता है, तो मनमोहन सिंह के वक्त में
बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। तो उस तरह के हालात नहीं थे, लोग उनको सुनते थे और तथ्यों पर उस पर चर्चा करते थे, बात करते थे, और उनकी जो बात कही गई थी तो उस पर अमल भी किया जाता। तो सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ आप आए और हंगामा करके चले गए, वो नहीं था। तो उनको याद करते, उनके फैसलों को सम्मान करते थे। भले ही आप पार्टी की विचारधारा की वजह से आप उनसे अलग रहे हों, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से उनकी सराहना करते थे कि कैसे मनमोहन सिंह ने काम किया, किस तरह से सदन में वो अपनी बात रखते थे, तथ्यों के रखते थे और जवाब देते थे। विपक्ष के हर नेता उनको सलाम करता था, और इसी वजह से कि वो बात करते थे तथ्यों के साथ, और उनके फैसलों की वजह से देश नई विकास की राह पर बढ़ा है आगे, और नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। ये सब जानते हैं, और इसी वजह से चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद किया है और सराहा है। जी बिल्कुल। तो मनमोहन सिंह, जिन्होंने अपनी शख्सियत में वो इतने सरल, सहज, नम्र रहे हैं कि मन से वो उतने ही मजबूत रहे हैं, ये भी सब जानते हैं। हिंदुस्तान की खातिर देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी 4 साल पुरानी सत्ता और सरकार को भी दांव पर लगा दिया था। अशरफ जी, वो दौर भी देश ने देखा है। हम पढ़ा करते थे उस समय पर, जब अमेरिका से 2005 में परमाणु डील को पूरा करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2008 में अपनी सरकार गंवाने तक का जोखिम ले लिया था। ये बहुत बड़ा उनका, आप कह सकते हैं, राजनीति में कदम था, जिसके बाद से ही कांग्रेस की जो हालात हैं वो बदले हैं। बहुत बड़ी डील, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी सरकार को गंवाने का जोखिम लिया था। अशरफ जी, बिल्कुल। देखिए, न्यूक्लियर डील की बात कर लीजिए। जब न्यूक्लियर डील साइन कर रहे थे तो बड़ा सब लोगों उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि ये सब करके तो हमारे ऊपर देश के और आर्थिक प्रतिबंध लग जाएंगे, ऐसी तरह के हालात बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने इन सब चीजों का परवाह नहीं की, क्योंकि पक्ष के ही नहीं, विपक्ष के भी कई लोग उनका इस फैसले को साथ देने को तैयार नहीं थे। लेकिन क्योंकि ये फैसला देश हित में था, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने फैसले पे अडिग रहे। उन्होंने बिल्कुल भी उससे पीछे नहीं हटा, और आज देख लीजिए, उन्हीं के फैसले की वजह से हम परमाणु शक्ति हैं, और परमाणु की शक्ति के साथ साथ उस क्षेत्र में, परमाणु क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं। हमारे पास हम अब बहुत परमाणु रूप से बहुत सक्षम हैं। अच्छी हमारे पड़ोसी हैं, जो हम लोगों को इससे पहले तक धमकी देते थे परमाणु बम की हमले की, तो आज हम उन लोगों को से आंख में आंख डालकर मिला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो सब कुछ है जो हमारे पड़ोसियों के पास या दूसरे विकसित देशों के पास है। तो उसका फैसले जो उन्होंने लिए हैं, ये श्रेय भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ही जाता है कि उन्होंने अपनी सरकार तक का दांव पर लगा दी थी, कि उसकी भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये फैसले कहीं ना कहीं से आगे चलकर देश हित में होंगे और देश को मजबूत करेंगे। तो ये जो न्यूक्लियर डील वाली बात थी, ये भी उसी का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, देखिए, जब सियासत में उन्होंने कदम रखा था तो वो दौर मंडल और कमंडल की राजनीति का था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंडल कमंडल की सियासत के बीच में विकास को भी प्रमुखता से स्थापित किया। राजनीति के गेम चेंजर डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये चेंजिंग मोड प्रधानमंत्री पद पर उनको पहुंचाने में कामयाब साबित हुआ। मनमोहन सिंह 2004 में जब प्रधानमंत्री बने, गठबंधन की राजनीति जोरों पर थी। सरकार पर प्रधानमंत्री और लीडिंग पार्टी से अधिक घटक दल हावी माने जाते थे। ऐसे दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सहयोगियों के विरोध और समर्थन की वापसी के दबाव में अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु करार पर कदम वापस लेने की जगह सत्ता दांव पर लगा दी थी। इसी पर जानकारी हमारे साथ जो हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़े हुए हैं वो भी दे रहे हैं। अशरफ काज़मी साहब, मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए 1 सरकार के समय हुए किसान कर्ज माफी 2009 के लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई।
2009 के आम चुनाव में जीत के साथ कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई और मनमोहन सिंह का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद 5 साल सरकार चलाने के बाद लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का जनादेश पाने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज करा लिया। अब ये आप कहिए कि इस रिकॉर्ड को, ये जो रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम हासिल किया है, इस पर और जानकारी अशरफ साहब से ही ले लेते हैं। अशरफ जी, देखिए 2 बार प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं और खास तौर पर अगर बात की जाए इस रिकॉर्ड को लेकर तो दूसरी बार सरकार बनाई जब, और मनमोहन सिंह का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद 5 साल सरकार चलाने के बाद लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का जनादेश पाने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज हुआ, तो भी चारों तरफ से उनके लिए वाहवाही हुई और उनके लिए इस चीज को लेकर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड दर्ज करने की बात कही गई, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दे, ये अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस की एक इतिहास रहा है उसमें पंडित नेहरू और देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री रहे, उनकी बराबरी तो बहुत कम लोग ही कर पाए हैं और उनमें से एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे हैं, जिन्होंने अपनी विषम परिस्थितियों के बीच रहकर सरकार बनाई और उस सरकार को सफलता से उसका कार्यकाल पूरा किया और लगातार 2 बार उन्होंने सरकार बनाई और उनका कार्यकाल पूरा किया और उसमें भी कई बड़े फैसले किए। चाहे मनरेगा की आप बात कर लीजिए, वो बिल्कुल गरीबों से जुड़ा हुआ, मजदूरों से जुड़ा हुआ मामला था, क्योंकि मनमोहन सिंह खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, तो उनको जानते थे कि हम एक आम आदमी की क्या जरूरतें हैं, तो उन्होंने उन्हीं सब चीजों को, उन्हीं को ध्यान में रखकर उन्हीं के उस तरह के फैसले लिए, कैसे एक गरीब आदमी से लेकर मिडिल क्लास तक व्यक्ति को क्या क्या जरूरत है, उनको क्या फायदे की चाहिए और कैसे उनको फायदा पहुंचा सकते हैं, तो उन्होंने अपने दोनों कार्यकाल में उन्हीं पर ज्यादा फोकस किया और उसी का नतीजा है कि जब आज सरकार की नीतियों का फायदा और उनके फैसलों का फायदा सीधा आम आदमी को पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही। मनरेगा से कि जो 100 दिन की रोजगार गारंटी दी गई थी, उससे कि जो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हुई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, तो कहीं ना कहीं जिससे सीधा फायदा एक गरीब किसान इस बात को ऐसे भी लिया जा सकता है अशरफ काज़मी जी के लकी चार्म साबित हुए हैं कांग्रेस के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए राजनीति से जब तक वो राजनीति में सक्रिय रहे, कांग्रेस में एक्टिव रहे, उस वक्त अपनी तरफ से बिल्कुल अर्श पर थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन जैसे ही वो राजनीति से थोड़े से उन्होंने राजनीति में उनको वो एक्टिव कम हुए, वैसे ही बुरे दौर से राजनीति में कांग्रेस पार्टी गुजरने लग पड़ी। तो इसको आप इस तरह से भी देखते हैं सर? हाँ बिल्कुल, आप देख सकती हैं, इस तरह से भी देख सकती हैं कि जब तक मनमोहन सिंह पूरी तरह से सक्रिय थे राजनीति में, तो कांग्रेस पार्टी एक अपने एक मकाम पर रही, वो हमेशा ऊंचाइयों पर रही। लेकिन जैसे ही उम्र के साथ उनकी सक्रियता थोड़ा राजनीति में कम हुई, तो वो वैसे ही जो कांग्रेस का जो ऊपर का उरूज वाला स्थान था, जहां वो सबसे ऊंची थी, वो ढलान की तरफ हो गया और वो नीचे आने लगी। और वो अभी तक ही आप देख सकती हैं कि वो स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस इससे उभर ही नहीं पा रही और वो एक के बाद एक उसको बड़े झटके लग रहे। कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, वो भाजपा में चले गए, कई की दुनिया से ही चले गए, जिनमें आप सबसे अहम जो अहमद पटेल हैं, वो आप देख सकती हैं कि किस तरह से दुनिया से चले गए, तो वो भी एक झटके हैं। तो कांग्रेस के लिए सक्रिय राजनीति से उम्र के साथ मनमोहन सिंह का दूर रहना उनको नुकसान दिया है और उसी का नतीजा रहा कि कांग्रेस उस स्थान पर दोबारा नहीं पहुंच पाई जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उन्होंने 2004 से 14 तक जिस स्थान पर
कांग्रेस को रखा और तमाम राज्यों में, केंद्र ही नहीं राज्यों में भी कांग्रेस बहुत मजबूत रही, उनकी सरकारें रही। लेकिन जैसे ही मनमोहन सिंह के हाथ से या कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई, कांग्रेस का जो वक्त था वो खराब होना शुरू हो गया और उसका असर राज्यों पर भी पड़ा। राज्यों में भी जहां वो सत्ता में थी वहां से वो बेदखल हो गई। दूसरे जो विपक्ष की पार्टियां थी ज्यादातर वो कांग्रेस भाजपा के पास चली गई या दूसरी क्षेत्रीय दल जो है दक्षिण में उनके पास सत्ता चली गई, लेकिन कांग्रेस सत्ता से बाहर। तो बिल्कुल सही है कि जब तक मनमोहन सिंह रहे कांग्रेस उरूज पर रही, और जैसे ही वो पीछे हटे या वो थोड़ा सा आर्थिक राजनीतिक रूप से पीछे हुए, सक्रिय नहीं रहे, तो कांग्रेस का जो सितारा था वो डूबने लगा। बिल्कुल, कांग्रेस ने अर्श से फर्श तक का सफर, अभी आप फर्श इसलिए कह सकते हैं, देखिए और मेरे शब्दों को गलत मत लीजिएगा, क्योंकि इस समय कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। अगर हम सबसे बड़े राज्य यूपी की बात करें तो वहां पर भी सबसे बड़ी पार्टी इनके गठबंधन में समाजवादी पार्टी निकल कर आई है। बहरहाल एक और बात मन में आती है अशरफ जी के, इस बीच गुलाम नबी आज़ाद हुए, कपिल सिब्बल हुए और तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता जिन्होंने अंदर खाने में ही कांग्रेस के लिए गुटबाजी भी शुरू की, बयानबाजी भी शुरू की, लेकिन इन विवादों से भी दूर नजर आए मनमोहन सिंह। मतलब कांग्रेस पार्टी के प्रति जो इनकी निष्ठा थी वो सदैव देखी गई। कभी पार्टी लाइन से हटकर इन्होंने कुछ नहीं कहा, पार्टी की विचारधारा से हटकर कुछ नहीं कहा। फैसले जो लिए गए उस पर कभी मीडिया से जब इनसे बात होती तो हर बात पे दो टूक जवाब, लेकिन पार्टी के साथ कदम ताल करता हुआ जवाब। बिल्कुल, यही तो मनमोहन सिंह साहब की खासियत थी कि जो उनके फैसले थे तो वो कभी भी पार्टी या पार्टी की विचारधारा से अलग नहीं हुए। वो हमेशा से मनमोहन सिंह अपनी पार्टी के साथ, उनकी विचारधारा के साथ खड़े रहे और उसी तरह के फैसले लिए, और उन फैसलों की वजह से ही आज मनमोहन सिंह को सभी लोग सलाम कर रहे हैं, उनको नम आंखों से अपनी अंतिम विदाई, अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये उनके फैसलों का और उनकी दृढ़ता है कि वो जिसके साथ हैं वो मजबूती से, सच्चाई से और बेलौस वो उस कांग्रेस के साथ रहे। उसमें उनको हर जो क्योंकि आज कल के जो राजनीतिक लोग होते हैं वो हर चीज में अपना नफा और नुकसान देखते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपने फैसले लिए वो पार्टी हित में लिए कि किससे पार्टी कहाँ और कैसे मजबूत हो सकती है, और विचारधारा को कहीं किसी तरह की आंच नहीं आने दी। और उसी का नतीजा है कि आज आप देख सकते हैं कि लोग उनको याद कर रहे हैं। चाहे आप पार्टी का दामन छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद की बात कर लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए, आरपीएन सिंह की बात कर लीजिए, जो सब नेता हैं आज वो सब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद करते हैं और उनकी जो नेतृत्व करने की क्षमता थी उसको सलाम करते हैं। बिल्कुल, इस बीच विरोधी ये भी मुद्दा उठाते रहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक समय पे भरपूर इस्तेमाल किया पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जब तक वो राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन उसके बाद जो उनको इग्नोर किया गया, नजरअंदाज किया गया, उनके इतने तजुर्बे का कहीं भी फायदा उठाने की कोशिश नहीं की गई, तो इसको लेकर भी उन्होंने हमेशा चुप्पी साधे रखी, मीडिया से दूरी ही बनाए रखी। लेकिन इस पर विपक्ष ने तमाम ये बातें उठाई, सवाल उठाए कि जिस समय पार्टी डूब रही थी, पार्टी का जहाज डूबता हुआ नजर आ रहा था, उस वक्त कुछ लोग तो छोड़ के भाग गए कांग्रेस को, लेकिन जो कांग्रेस के दिग्गज वरिष्ठ नेताओं में से एक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं, उनको नजरअंदाज किया गया। बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस में इस तरह का है और हर दल में रहता है कि हर आदमी अपने आप को ये जिसे कहते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई, तो वो उस चीज में, लेकिन मनमोहन सिंह इन सब चीजों से दूर रहे। उन्होंने कभी भी वही बात है कि अपनी पार्टी हित में और या पार्टी की विचारधारा को लेकर कभी कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिससे उनको या उनकी पार्टी को नुकसान हो। हालांकि वो पार्टी में एक तरह से थोड़ा सा राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थे उतरे, उनको ये कहा जाता था कि वो उम्र का तकाजा है, बीमार हैं, लेकिन फिर भी जो विपक्ष था तो
तो उनको तो ऊपर कांग्रेस पर हमला करने के लिए कोई ना कोई मौका चाहिए था, कोई हथियार था। तो उनकी इसी सौम्यता को कि वो थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे कि जिस तरह के हालात कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही थी, तो फिर भी वो विपक्ष के या जो दूसरे लोग थे उनके हमलों का जवाब नहीं देते थे, वो चुप रहते थे और उसको साथ रहे। जबकि इस बुरे दौर का जब शुरू हुआ तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, लेकिन मनमोहन सिंह अपनी जगह पर डटे रहे। भले ही उनको वो तवज्जो नहीं दी गई पार्टी के अंदर जैसी उनको पहले दी जा रही थी, लेकिन फिर भी वही बात है कि वो एक दृढ़ सिपाही की तरह से, सच्चे सिपाही की तरह से, कांग्रेस के मजबूत सिपाही या आप ये कह सकें सिपह सलार की तरह वो डटे रहे और अपनी जगह पर मजबूती से बने रहे। और आज उसी का नतीजा है कि सब पक्ष और विपक्ष सभी लोग आज उनको सलाम कर रहे हैं, अंतिम विदाई में उनको याद कर रहे हैं और आंसुओं के जरिए अपनी श्रद्धा और अपने दर्द को भी कई बयान कर रहे हैं। हमने जब एम्स पे उनके एडमिट कराया गया था तब भी मैंने देखा था कई लोग रात में आए, कार्यकर्ता आए, वो रो रहे थे, उनको याद कर रहे थे। कुछ ने तो ये तक कह दिया था कि अगर संभव हो डॉक्टर हमारी जिंदगी ले लें और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जिंदा करते। तो ये जज्बात थे और ये जज्बात इसलिए थे कि उनकी फैसलों की प्रधानमंत्री रहते हुए जो उन्होंने फैसले किए और जिससे आम आदमी को फायदा पहुंचा, तो वो आज उस शख्सियत को बचाने के लिए फिर उनको सलाम करने के लिए या ये कहें कि उनकी शान में खड़े होकर अपनी बात रख रहे थे कि कैसे इनको फिर भगवान या डॉक्टर जो धरती के भगवान होते हैं उनको जिंदा कर दें। उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार थे, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी तक देने को तैयार थे। तो ये उनके भाव थे जो काम मनमोहन सिंह ने किए उसके लिए, और ये काम ही है, उनके फैसले, उनकी नीतियों की वजह से ही आज तमाम लोग एक साथ हैं। पूरी दुनिया में मनमोहन सिंह को याद किया जा रहा है, उनके फैसलों को याद किया जा रहा है, कैसे उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, एक न्यूक्लियर डील की तरह से एक मजबूत राजनीति किया, ये कहा जाए परिपक्व राजनीतिज्ञ के तौर पर उन्होंने फैसले लिए। अर्थव्यवस्था तो मजबूत, क्योंकि अर्थशास्त्री थे तो उन्होंने उसके लिए कह सकते हैं कि आप इस फील्ड के मास्टर हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से भी जैसे उन्होंने फैसले लिए वो बहुत कारगर साबित हुए और टर्निंग पॉइंट भी रहे। उसमें मनरेगा भी एक शामिल है, न्यूक्लियर डील भी एक शामिल है, जहां पे उन्होंने दृढ़ता से फैसले लिए और उसमें उनको भले ही सरकार जाने का भी खतरा हुआ तो उसको भी उन्होंने परवाह नहीं की। वो जो फैसले देश हित में लिए या ये कहा जाए कि जिससे आम आदमी, किसान, गरीब का फायदा हो, उस तरह के फैसले लिए, उसको भी उन्होंने पीछे नहीं हटे। भले ही उनके ऊपर कितना ही दबाव अपने ही साथियों के सहयोगी दलों से रहा हो, लेकिन वो उससे नहीं हटे। आज उन्हीं फैसलों को फिर याद किया जा रहा है और मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार अपने दर्शकों को फिर से ये तस्वीरें दिखाते हुए बता देते हैं कि अपने अंतिम सफर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री, आर्थिक सुधारों के सूत्रधार डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय निगम बोध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लीडर इस समय मौजूद हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। देश गमगीन है, शोक की लहर में है इस समय। देश को आर्थिक सुधारों की राह पर ले जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। गुरुवार को उन्होंने 92 साल की उम्र में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अंतिम सांसें ली है। और अब ये सीधी तस्वीरें आपके सामने निगम बोध घाट से। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और मई 2014 तक इस पद पर यानी कि यूपीए के 2 टर्म के कार्यकाल को पूरा करते हैं। देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 से 1996 के बीच में भारत के वित्त मंत्री भी रहे। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति शुरू करने में उनकी भूमिका को दुनिया भर में आज भी सराहा जाता है।
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक से लेकर राजनीतिक जीवन तक में वो मुकाम हासिल किए जिसे देश सदैव याद रखेगा। करीब 53 साल का लंबा राजनीतिक करियर, लेकिन ना कभी विवादों में आए और ना कभी अपने उसूलों से समझौता किया, बल्कि खुद की पहचान शांत, सरल, सौम्य और निर्विवाद शख्सियत के रूप में बनाई। वो अपनी जड़ों को भी कभी नहीं भूले और अंतिम समय तक कॉमन मैन बने रहे। अशरफ काज़मी जी हमारे साथ मौजूद है। अशरफ काज़मी जी, ये कॉमन मैन वाला जो ये जो वर्ड है ना, ये इनके ऊपर बखूबी जाता है, क्योंकि देखिए, बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए देशवासियों के लिए करना काम, और कई लांछन और विवाद जब इनके ऊपर, इनके खिलाफ होते रहे, फिर भी इनका चुप रहना, किसी के लिए अपशब्द ना कहना, सहज बने रहना, तो ये सब दिखाता है कि एक कॉमन मैन की छवि, एक कॉमन मैन का टैग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए गलत नहीं होगा साबित। बिल्कुल, देखिए, वही जो है कि आज भी याद किया जाता है कि कैसे वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में आम लोगों से जुड़े फैसले की थी। खुद मिडिल क्लास से आते थे, तो वो जानते थे कि आम आदमी, कॉमन मैन की क्या जरूरतें हैं। आप देखिए, राइट टू फूड उन्होंने दिया, राइट टू एजुकेशन उन्होंने कई तरफ से आया, फिर 100 दिन की गारंटी वाला मनरेगा, ये किसानों को आर्थिक रूप से मदद, तो मतलब हर तरह से उनकी जरूरतों को उन्होंने खाने की, शिक्षा की और रोजगार की गारंटी के लिए काम किया। जो उनको बेसिक बुनियादी जरूरतें हैं, जो बिल्कुल गांव में एक रहने वाले हमारे जो देश के लोग हैं, किसान हैं, गरीब, उनकी जो जरूरतें, उनको ध्यान में रखकर पूरा किया। एक आम आदमी से जुड़ी हुई फैसले ली, तो आज उन्हीं फैसलों की वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हुई है। जब 100 दिन की गारंटी वाला मनरेगा का काम शुरू किया गया, तो उससे जो गरीब किसान थे उनके हाथ में पैसे आए, तो उस पैसे आने से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो मजबूत ही। वो इस तरह के फैसले लेते थे कि वो जानते थे कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है और उसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितनी अहम है, और उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गरीब किसान को आर्थिक रूप से सशक्त करना है, तो वो उन्होंने फैसले लिए। तो उन्हीं फैसलों की वजह से उनको जाना जाता है कि वो कैसे एक आम आदमी, कॉमन मैन के लिए काम करते थे। उन्होंने कभी भी अपने आप को इलीट नहीं समझा, जबकि वो उसी वर्ग में रहे, काम किया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो उनका इतिहास रहा है, जो उनके पुरखे रहे हैं, जो वो जिस जमीन से जुड़े रहे हैं, जहाँ जिस परिवार से आते रहे, उसको कभी नहीं भूले, और वो इसी वजह से कॉमन मैन वाले प्रधानमंत्री कैसे कहे जाने लगे, और उसी से जुड़े रहे और उसी के लिए उन्होंने काम किया, फैसले लिए गए, और इसी वजह से आज कॉमन मैन जो है उनको सलाम करता है। कॉमन मैन उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, सर्दी का मौसम चल रहा है फिर भी सड़क पे खड़ा रहता है। तो ये उनकी प्रति अब कैसे लोगों के प्रति उनके भाव क्या थे, कैसे प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी ने काम किया, तो ये सब चीजें वो दिखाती हैं कि वो भले ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो जानते थे कि एक मिडिल क्लास को, एक गरीब को क्या चाहिए और उसकी जरूरत कैसे पूरी की जा सकती है, वो उन्होंने करके दिखाया है। जी, और इसलिए देखिए, आज पूरे देश में शोक की लहर तो है, लेकिन अशरफ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो संदेश जारी करके उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के निधन पर इसे एक बहुत बड़ी क्षति बताते हुए कह रहे हैं कि लोगों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और देश के विकास के लिए किए गए उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा, और वो सम्मानित है इस चीज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह हमेशा दलीय राजनीति से ऊपर रहे हैं और सभी दलों के साथ संपर्क रखते थे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने, अशरफ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सभी के लिए आसानी से उपलब्ध रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अपने निजी अनुभव से पीएम भी अब एक जो वीडियो पोस्ट करके देशवासियों तक अपनी ये श्रद्धांजलि पहुंचा रहे हैं,
और अपने अनुभव से बताते हुए, अपने एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ते हुए ये बात कह रहे हैं कि वो हर किसी के लिए अवेलेबल हुआ करते थे, हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध रहा करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह मंत्री के पद पर थे तब से लेकर या उससे पहले जब वो वित्त मंत्री रहे, तो वहां पर कभी उन्होंने उस चीज को एक बैरियर नहीं माना कि मैं अब यहाँ हूँ तो मैं आम आदमी से दूर हो गया हूँ, मैं इस क्लास से हूँ, इस वर्ग से मैं हूँ। उस चीज को उन्होंने कभी नहीं माना। वो हमेशा हर वक्त उपलब्ध रहे, चाहे वो एक आम आदमी हो या फिर उनके मंत्रिमंडल का सहयोगी हो, वो हमेशा उनके लिए सहज रूप से, सरल रूप से उपलब्ध हुए और उनके साथ खड़े रहे, उनकी बात सुनी। कई इस तरह के मौके हैं, कई मेरी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात की जा रही थी, तो वो खुद अपने संस्करण सुना रहे थे, जिसमें एक किरण वालिया भी थी जो कांग्रेस के में शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रही हैं, वो हैं, या दूसरे बड़े नेताओं की आप बात करें तो सबने बताया कि हम जाते थे, अगर कभी देर हो जाती थी तो मनमोहन सिंह जी नाराज नहीं होते थे, बल्कि वो इंतजार करते होते कि आप लेट हो गए, थोड़ा सा बताते थे कि जैसे आज की डेट में होता है कि अगर आप टाइम पे नहीं आए तो थोड़ा सा बड़े नेताओं को नाराजगी होने लगती थी। लेकिन मनमोहन सिंह जी के बारे में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि वो बहुत सरल थे, वो नाराज नहीं थे, चीजों को जानते थे, वो हर व्यक्ति का सम्मान करते थे, चाहे वो उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हो या कोई एक आम व्यक्ति हो या सांसद हो। वो दिन उनको सम्मान पूरा देते थे, समय पर उपलब्ध रहते थे, जब जिसको जरूरत होती थी उसके साथ खड़े थे, उनकी मदद करते थे।